नमस्कार, प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार आज हो रहा है। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके सरकारी आवास पर रखा हुआ है और जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा को निकाला जाएगा और वहीं शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन सबके बीच में आप सभी के लिए जानना ये जरूरी है, जिस तरीके से आज भारी संख्या में तमाम आम लोग पहुंच रहे हैं सीडीएस रावत के अंतिम दर्शन करने के लिए। ऐसे में काफी भीड़ दिल्ली में फिलहाल हो चुकी है और इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में भारी यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस कई जगहों पर आपको आज देखने को मिलेंगी जब आप पहुंचेंगे दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में। इसी को लेकर रूट डाइवर्ट भी किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको जानकारी मैं दूंगी कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनको डाइवर्ट किया जा रहा है और कहां कहां पर प्रतिबंध ये लगाया गया है। जानकारी आपको ये भी बता दें कि शाम को 4 बजे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। ऐसे में शाम को 4 बजे के आसपास तक रूट डाइवर्जन रखा गया है। अब आप देखिए कि रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव शरीर को फिलहाल कामराज मार्ग पर पहुंचने के तुरंत बाद के कामराज रोड पर चल रहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जानकारी ये भी है, अगर आप कामराज मार्ग से गुजरने की सोच रहे हैं तो कामराज मार्ग पर चलने वाले सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। इस रूट डाइवर्जन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं बसें। उनकी आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि सीडीएस के आवास के पास ही एक बस स्टॉप भी है, यानी कि अगर आप कामराज मार्ग से गुजरने की सोच रहे हैं, अगर आपके रास्ते में पड़ता है तो वहां से आप ना जाइए क्योंकि वहां पर काफी भीड़ और आवाजाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ जानकारी आपको ये भी दे दें हम कि ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन कि अन्य साधनों को भी फिलहाल बंद करना है या नहीं, ये आज यातायात अधिकारियों की बैठक में हालांकि इसको लेकर फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जानकारी अब ये भी आ रही है कि इसी रोड से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही जो है वो चलती रहेगी। लेकिन पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी के आने की अगर सूचना आती है तो इसके अनुसार बदलाव भी तुरंत ही ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा। और जानकारी ये भी आ रही है कि रूट डाइवर्जन के संबंध में कई फैसले जो है वो आज बाद में भी लिए जाएंगे, यानी कि जैसा वहां पर दिखेगा उसी कंडीशन के हिसाब से ऑन द स्पॉट जो फैसले हैं वो रूट डाइवर्जन को लेकर लिए जाएंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली के कामराज रोड पर नई दिल्ली रेंज के डीसीपी यातायात, एसीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। विपिन रावत के पार्थिव शरीर को शमशान घाट पर ले जाने के लिए आज सुबह से लगभग तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको ड्यूटी पर तैनात किया गया है। और आपको हम जानकारी अब ये भी दे दें, जिस तरीके से आज दोपहर 2 बजे के आसपास जो अंतिम यात्रा है वो उनकी शुरू हो जाएगी। तो कहां से ये अंतिम यात्रा शुरू होगी और कहां तक पहुंचेगी इसके बारे में भी आप जानकारी ले लें, ताकि अगर आप पहुंचते हैं दिल्ली में, निकलते हैं अपने काम को लेकर, तो आपको ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, कहीं आपको रास्ते बंद ना मिले। ऐसी समस्या से बचने के लिए आप समझिए कि बरार स्क्वायर शमशान की अंतिम यात्रा जो है वो दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। अंतिम संस्कार कामराज रोड से शुरू होकर राजाजी रोड, 3 मूर्ति, 11 मूर्ति, सरदार पटेल रोड और फिर धौला कुआं से नारायण रूट होते हुए बरार स्क्वायर की ओर बढ़ेगा। अंतिम संस्कार के जुलूस को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही इंतजाम कर रखे हैं। लगभग 10 से 12 पुलिस वाहन जो है वो जुलूस के पीछे लगातार रहेंगे और पुलिस के अनुसार सुरक्षा के कारणों के चलते ही दोनों ही साइड से जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसको रोकने का फैसला लिया गया है। यानी कि आपको जो रास्ते हमने बताए हैं, जहां पर कामराज रोड से शुरू होकर राजाजी रोड, 3 मूर्ति, 11 मूर्ति, सरदार पटेल रोड और फिर धौला कुआं से नारायण रूट होते हुए बरार स्क्वायर की ओर ये जो अंतिम यात्रा है वो बढ़ेगी। ऐसे में आप इन सभी रूट से आज बचे जाने के लिए, क्योंकि आज काफी भीड़ आपको मिलेगी और कई जगहों पर आवाजाही जो है उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। और जानकारी ये भी कि कई जगहों पर ऑन द स्पॉट फैसला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। ऐसे में आप इन तमाम रास्तों से गुजरने से आज बचे। चलिए, इस लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले लाइव में फिर होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ।